समझते हैं कि इनकम टैक्स 1961 और 2025 में क्या डिफरेंस है इन चैप्टर 1। देखिए 2025 हमें कहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स सुपर टैक्स बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द ट्वेल्थ ईयर ट्वेल्थ ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। सो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन है, जो कि बता चैप्टर मतलब चैप्टर का नाम है प्रीलिमिनरी, जिसका सबसे पहली हेडिंग है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सो इसमें बोला गया है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स 1961। इट मे एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। तो मतलब इसका कहने का ये है कि 1961 में जब एक्ट आया था, तो 1961 में उसने कहा था कि ये जो इसका टाइटल होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 होगा, ये इंडिया में लगेगा और 1 अप्रैल 1962 से ये एप्लीकेबल होगा। वेर एज जब 2025 में आया तो 2025 में भी सिमिलर वर्डिंग्स यूज की गई। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स बी it enacted by parliament in the 76th year of the republic india as follows। सो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी अगेन बोला गया इनकम टैक्स एक्ट 2025 बोला जाएगा इसको, ये इंडिया में लगेगा। एंड सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट इट शैल कम इनटू द फोर्स, कब से लगेगा? 1 अप्रैल 2026। सो सबसे पहले हमने समझा कि दोनों की इम्प्लीमेंटेशन डेट में डिफरेंस है, और दूसरा इसका इनकम टैक्स का नाम भी चेंज हो गया है। मतलब एक्ट तो सेम रहा बट ईयर चेंज हो गया है, और दोनों केस में इंडिया में लगता था, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। सो ये था पहला चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या चेंजेस आए हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। थैंक यू।